जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कुड़ी पुसाल। राधे राधे, कुड़ी फसा दे, हरे मुरारे मिले खुआरे। जय हनुमान, पट जाए मेरी जान। मैं दिल्ली से लाइव कर रही हूँ दोस्तों। तो मैं आपको एक गाना सुनाऊं। एक बाप की एक बेटी की कहानी है, सुना दूं। वो बाप अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। ठीक है, सुनो। मैं क्या थी, मैं क्या से क्या हो गई। मैं क्या थी, मैं क्या से क्या हो गई। मैं खुद के लिए एक सजा हो गई। मैं खुद के लिए एक सजा हो गई। सजा हो गई, सजा हो गई। मैं क्या थी, मैं क्या से क्या हो गई। मैं क्या थी, मैं क्या से क्या हो गई। मैं खुद के लिए एक सजा हो गई। सजा हो गई, सजा हो गई। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसा होती? अच्छा होती तो अच्छा अच्छा कमेंट करके जवाब देती कि मैं अच्छी होती। जब भी हम अपने दोस्तों से सपोर्ट मांगते, जब भी हमको कोई सपोर्ट नहीं करती और कहती कि कुछ दिखाती तब सपोर्ट करती, तो मैंने बोला कि क्या दिखाई, सब कुछ तो दिख ही रहा है, इससे ज्यादा क्या दिखाएं। आप मेंबरशिप ले लो, सुपर चैट ले लो, अच्छे अच्छे आप लोग मेरे सपोर्ट कर दो। अब ये बताइए, सपोर्ट मांगना कोई गलत बात नहीं है। आज मेरा पति का सपोर्ट होता ना, तो मुझे क्या जरूरत थी कि सोशल मीडिया पे मैं लाइक करना और ये छोटे छोटे कपड़े पहनना। हमारे पागल कुत्ते ने थोड़ी काट रखा था, मैं क्यों करती। आज मेरा पति नहीं अच्छा है तो आज मुझे ऐसे ही वीडियो मेरे को बनाना पड़ रहा है। पागल ने कर दिया। मैं खुद के लिए एक सजा हो गई। सजा हो गई, सजा हो गई। सजा हो गई, सजा हो गई। मैं क्या थी, कैसे क्या हो गई। मैं क्या थी, मैं कैसे क्या हो गई। मैं खुद के लिए एक सजा हो गई। मैं खुद के लिए एक सजा हो गई। सजा हो गई, सजा हो गई। सजा हो गई, सजा हो गई। मैं क्या थी, मैं क्या से हो गई। क्या हो गई। खुद के लिए एक सजा हो गई। आप कहते होंगे ना कि मैं अपने पति के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो उसकी भी कोई वजह होती है। वजह अपने आप नहीं होती है, वजह हो जाती है। अगर आज मेरा पति अच्छा होता ना, अच्छे से कमाता धमाता और 4 पैसे घर में बचा के रखता, कल को काम आएगा। सब दिन दोस्तों जवानी तो नहीं रहेगी। आप ये बात तो जानते हो, आप भी जानते हो, पूरा संसार ये जानता है, भगवान भी जानते हैं। कोई अमृत पी के नहीं आया है।
आप अगर 10 बजे सो के उठोगे, क्या कमाओगे? 10 बजे उठे, 1 घंटा इनको लगता है बाथरूम में इनको फ्रेश होने में। 1 घंटा में मैं चाहूँ तो कपड़े लत्ते नहाना धोना सब कर लूँ। ये बंदा 1 घंटा लगाता है बाथरूम में, 1 घंटा फ्रेश होने में लगता है। और जब 1 घंटा फ्रेश होके आएगा, चाय पिएगा, जब तक बज जाएगा दोस्तों 10:30। अब कब पहुंचेगा? 11:30 बजे बंदा वहां पहुंचेगा। अरे बढ़िया मालिक की तरह निकलता है, साहब बन के निकलते हैं जनाब। इनको क्या चीज का फर्क है? उतने कमाते हैं कि जितना पेटे खाओ मुहे न लाओ। अगर आज मुझे अपने पति से प्यार मिलता दोस्तों, तो मुझे इतना छोटे छोटे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी। छोटे क्या, वैसे मैं साड़ी पहन के ब्लाउजे हैं, वैसे तो इतना साड़ी पे भी खुला ही रहता है। जिंदगी में दोस्तों मैं क्या थी, क्या से क्या हो गई, कुछ पता नहीं। जिंदगी कब पलट गई कुछ पता नहीं। अभी मेरा जो पति है ना, आसमान में उड़ रहा है ऐसे ऐसे। ये नहीं सोच रहा है कि जितने तुम ऊंचाई पे जाओगे, नीचे दिखोगे ना, आसमान पे चारा नहीं है, धरती पे चारा है। कितनों भी आकाश पे उड़ लो, चिड़िया जाए कितनों भी आकाश पे उड़ ले, लेकिन चारा धरती पे है। मेरा पति इतना मुझे इग्नोर करता है, इतना इग्नोर करता है कि ऐसा लगता है कि ना दोस्तों, कि मुझे पता नहीं क्या बनवा के दे दिया है। आज तक एक ही मंगलसूत्र जो पत्नी को पहनाया जाता है, आज तक बनवा के न दिया। ऐसे ही लोहा पीतल में जिंदगी भर पहनती रहूंगी। कभी अगर छोटा सा बनवा के दे दिया होता ना, तो बहुत बड़ा नाम था। इतना कर्जा लेके खाया था इसने, इतना कर्जा दोस्तों, कमाने का तो लूर है नहीं। अरे कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 लाख रुपया का कर्जा था। मैं तो यूट्यूब वाले के शुक्रगुजार हूँ फ्रेंड, कि आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करें, कि मुझे कर्जा मैंने बांटने में बहुत मेरा हेल्प हो गया। और सारे कर्जा मैंने बांट दिया। आज मैं दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं करूँ, आप लोग की दुआ से सुकून की नींद सो रही हूँ, नहीं तो रातों की नींद हराम हो गई थी। इतना कॉल आते थे, ये देखा तो डेमाई वाले हो गए, तो पता नहीं कौन कौन से हैं, मतलब ऐप से समझ में नहीं आता है। इतना परसेंटेज ज़्यादा था। आप लोग को तो पता है कि अगर कर्जा लो तो उसका परसेंटेज इतना बहुत ज़्यादा होता है। कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। ये दूसरों की बातों में कर्जा ले लिया और अपना आईडी पूरा तो इसने इस्तेमाल नहीं किया, मुझे इस्तेमाल किया। अगर ये कहीं इसका आईडी पे ना मेरा इसका कोई नाम वाम नहीं है, सिर्फ मेरा है, मेरे पापा का है। जब मैं आधार कार्ड बनवा रही थी तो इसने अपना नाम नहीं चढ़वाया, नहीं इसके किसी खानदान को कोई अता पता नहीं है। अगर ये कल को चला भी देखा जाता ना, तब मुझे ही कर्जा भरना पड़ता, क्योंकि मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट जो होता है ना, सारा कुछ मेरा ही लगा था। समझ रहे हो? आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कुछ होता है, मेरा पूरा आईडी प्रूफ लगा था दिल्ली का। इसने मुझे ऐसा इस्तेमाल किया है। इतना मैंने इस पे भरोसा करके मैंने अपना आईडी प्रूफ मैंने दे भी दिया। और जब कर्जा खत्म की बारी आई तो कह रहा है तू भी तो खाती है, तू भी तो कर्जा भर, क्या तू रूम में नहीं रहती है क्या, तू भी किराया दे, मैं भी दूं। बस तब से मैंने ठान लिया कि मैं कर्जा अब कैसे ना दोस्तों अपने दोस्तों से मदद मांग के सारा कर्जा खत्म कर दूंगी। यह दोस्तों माता रानी की कृपा से अब यूट्यूब वाले के भैया के मैं शुक्रगुजार हूँ कि सारा कर्जा खत्म हो गया। अब मैं बहुत अच्छी हो गई। अब मैं किसी की भी बातों में दोस्तों कभी भी कर्जा नहीं लूंगी। जो भगवान नमक रोटी देंगे वही खाऊंगी। आप लोग को दोस्तों यकीन नहीं होगा, महीना में 30 ड्यूटी होती है, 30 भी ड्यूटी नहीं करता। कभी कहता पेट में दर्द है, कभी कहता सर में दर्द है। अपना तकलीफ तो बता दें, लेकिन मेरा तकलीफ की जब बारी आती है नहीं सुनेगा, मुझे इग्नोर करता है। और मैं इसका फुल सेवा करती हूँ। इनका भी फर्ज बनता है कि मेरा सेवा करें,
क्योंकि एक पत्नी हूँ, अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मरूं या जीऊं या खाऊं या ना खाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोड़ो सब बातें दोस्तों, जिसके ऊपर दुख पड़ता है वही इंसान जानता है और अगला नहीं जानेगा। और एक बात दोस्तों, आप लोगों से सच्चे मन से बता के मैं देखा जा रही हूँ, बहुत से हमारे लाइफ में आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, कई तरीके से लोग आते हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना, कहते हैं भाभी जी चुन्नी दुपट्टा ले लो। अब कुछ लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं सब कुछ खोल के बैठ जाओ। अरे हमको क्या इस समाज क्या खिला जाती है? नहीं खिला जाती। हम मेहनत करेंगे तभी मेहनत करके ही खाएंगे। हमको कोई हमारे घर में ना रोटी नहीं दे जा रहा है, ठीक है? हम चाहे कपड़ा छोटा पहने या बड़ा पहने, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं और नहीं किसी का भावनाओं के साथ हम खेल रहे हैं। ओके फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि आप भी खुश रहो। आपका जो फर्ज बनता है, आप लोग लाइक और कमेंट, सपोर्ट करना हो तो कर दो, नहीं सपोर्ट करना हो तो कोई बात नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, किसी के लाइफ में जाओ तो गंदगी मत फैलाओ, कुछ अच्छा कमेंट करके जाओ। मैं भी गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे माँ बाप ने ना नमक रोटी खिला के ना इतना बड़ा किया है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत करना नहीं सिखाया। समझ रहे हो? अरे वो औरत दूसरी होंगी जो पैसे के लिए अपना जिस्म बेच देती हैं, मैं वैसी औरत नहीं हूँ। अरे तुम मुझे लाखों दोगे, करोड़ों दोगे, ऐसे पैसे को ना ठोकर मारती हूँ। जो अपने खून पसीने के कमाई में सुख है ना, वो हराम की कमाई में नहीं है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जिंदगी ना दोस्तों अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और किसी के टुकड़ों पे नहीं। मेहनत करके खाऊंगी, जब तक भगवान हाथ पैर सलामत है ना, काम करके खाएंगे, खूब मेहनत करेंगे। एक और बेटी ना किसी बेटों से कम नहीं है। मेरे पापा पता है एक बात बताते थे कि मेरी ये लड़की सबसे अलग है, अच्छों के लिए अच्छी हूँ, बुरों के लिए बुरी हूँ। प्यार करोगे तो प्यार पाओगे, नफरत बांटोगे तो नफरत ही तो पाओगे। मैंने ठान लिया था कि इससे शादी करके मैं इसके माँ बाप की बहुत सेवा करूंगी। लेकिन कहते हैं ना, हर सोचा हुआ चीज कभी भी पूरा नहीं होगा, ये कभी भी सोच लेना। और जिंदगी में जो भी आप सपने देखोगे ना, वो कभी साकार नहीं होंगे, और जो नहीं सोचोगे ना, वो काम पूरे हो जाते हैं। आप लोग को पता है मेरे चैनल पर स्ट्राइक जब लगी थी, अभी भी लगी पड़ी है, 1 तारीख को हटेगी। जब स्ट्राइक लगी थी ना, तो मैं माता रानी से क्या दुआ करी थी, हे माता रानी मेरा चैनल खुल जाए, आगे से मैं यूट्यूब के कोई भी चीज की उल्लंघन नहीं करूंगी, अच्छे से लाइव वीडियो करूंगी, अच्छे से वीडियो मेरे दोस्त को पसंद आना चाहिए। नंबरशिप हो गया, सुपर चैट हो गया, मैं सब में वीडियो डालूंगी। और सपोर्ट करना पब्लिक की मर्जी है। अगर आप लोग को दिल करे तो सपोर्ट कर देना, नहीं दिल करे उनके लिए भी राम राम है। कहते हैं ना, खुशी उन्हीं से मांगो जो दे दे खुशी से। जिंदगी तो वो देने वाला है, हम लोग कौन होते हैं? अरे पैसे पे इतना घमंड दिखाने वालों, कभी सोचो कभी हम भी ऐसे ही थे। मैं तो गरीब की रोटी खाई हूँ ना, जो गरीबों की रोटी में खुशबू है ना, वो अमीरों की खुशबू नहीं है। वो तो सिर्फ पैसे की गर्मी दिखाते हैं, हम तो पैसे की गर्मी नहीं दिखाते। हम तो जो कहते हैं खुल के जियो,
जियो और जीने दो। जैसा मेरा पति है, इसके घर पे खेत है, बाड़ी है, सब कुछ है, अच्छा खासा हैगा, लेकिन कभी कभी मुझे अपने घर पे लेके नहीं गया। गलत बात है कि नहीं? क्या बोला, मेरे पापा से क्या बात करा कि मैं शादी करूंगा, इसके बाप ने शादी करवाई लेकिन अपने घर पे नहीं बुलाए। अरे इसकी माँ इतनी हराम खोरी नहीं है ना कि कुछ कहा, लेकिन अगर ये मेरी वीडियो अगर वो देखेंगे ना बनारस वाले, तो सच कहती हूँ इसके घर वाले ना महाकमीने हैं। पता नहीं कैसी औलाद पैदा करे हैं। जो इंसान अपनी माँ का ना हो सका तो मेरा क्या होगा। परदेश में निकले हो, खाने कमाने के लिए निकले हो, तो 4 पैसा कमाने का जुनून भी रखो कि हाँ मुझे परदेश में कमाना है, खाना है, 4 पैसा बचा के चलना है। इस किराए के रूम में 3000 रुपया महीना का भरती हूँ। क्या बचता है? महीने के 6-7 हजार रुपया कमाते हैं। क्या होता है अगर मैं ना कमाऊँ ना तो घर का खर्चा ना चले। अब बातें तो इतनी बड़ी बड़ी बंदा करेगा, मुझे देख के इग्नोर करता है, अब बाहर में मुंह मारता रहता है। अब क्या कहता है, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अरे किसी के दिल में कोई झांक के देखा? मैं तो चारों कहती दीवार के अंदर ना बंद पड़ी रहती हूँ, ना कहीं आना ना कहीं जाना, किसी से कोई बात नहीं करना। घर में रहती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, काम रहता तो काम करती हूँ, नहीं रहता तो आराम से सोती हूँ। अरे इसके बारे में ना दोस्तों बहुत लोगों ने शिकायत किया कि तेरा पति ना बाहर में मुंह मारता है। ठेकेदार जो होता है ना वो बता दिया कि तेरा पति ना मुंह मारता है, दूसरे औरतों से बहुत ज्यादा खुश रहता है और अपनी बीवी को देख के आगे से जल जाता है। गलत बात है ना। मैं अपने पति को इतना प्यार करती हूँ कि भगवान साक्षी है, माता रानी जाने कि मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन ये मुझे बात बात पे इग्नोर करता है। इसको मैं प्यार करना चाहती हूँ लेकिन ये प्यार करना ही नहीं चाहता। बस खाता है, सवेरे निकल के चला जाता है, सिर्फ रात गुजारता है। आप लोग समझ सकते हो, लाइफ में अगर कह दो कि बाबू थोड़ी देर उठ के बैठ जाओ, अरे खाना खाया नहीं, बस इसको नींद आना शुरू हो गया। अब बार बार कह रही हूँ बाबू कमेंट आ रहा है, कमेंट के जवाब दे दो। दोस्त लोग कहते हैं कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हो। दोस्तों अगर मैं गलत कहूँ तो आप कुछ भी मुझे बोल सकते हो कि भाभी आप गलत बोल रहे हो। इतना मुझे परेशान करता है दोस्तों ना कि जिंदगी ना समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी कहाँ ले जाके भगवान खत्म करेंगे, कुछ पता नहीं है। आज मैं इतना लेट से नहाई ना दोस्तों, भूख भी लगी है, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ सिर्फ पता नहीं है। चलो छोड़ दो। तो आज बताइए कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। ये मैं दोस्तों ना लाल किला से लेकर मैं आई थी, ये कान के हैं। झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तुझ पे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे, मैं तू हूँ तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तुझ पे कुर्बान। ठीक है दोस्तों, चलती हूँ, बाय बाय, राधे राधे। ऐसे ही लाइक और सपोर्ट करते रहिएगा। आई लव यू। आप लोग ऐसे खाइए पिए मस्त रहिए, मेरी तरह एकदम हेल्थ में रहिए। मैं अपनी सेहत को बहुत ध्यान रखती हूँ, कितना भी गुस्से में रहती हूँ, चाहे इतना सो या उतना सो, खा के मस्त रहती हूँ। तो आप भी मस्त रहिए, टेंशन नो टेंशन। टेंशन पालोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तरह हैप्पी रहो। बाय बाय दोस्तों।